हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। ये है आपका अपना चैनल जहां आपको एक बेहतरीन नॉलेज दी जाती है और आपके कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे तरीके से क्लियर किया जाता है। कल का टॉपिक आपने पढ़ा था सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा जाने थे हमने और सर्वनाम के प्रकार जाने थे और उनको एग्जाम्पल के साथ हमने डिटेल में आपको बताया था और ट्रिक भी मैंने बताई थी याद करने की कि कैसे आप उसको 1 सेकंड में देखकर आप बता सकते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा विशेषण। हमारा टॉपिक क्या रहेगा? विशेषण के बारे में रहेगा। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा, प्रकार के, इनके सभी के बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे अच्छे तरीके से। विशेषण क्या होता है? विशेषण जो विशेषता बताए, विशेषण मतलब जो विशेषता बताए। किसकी विशेषता बताए? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए वह क्या होता है? विशेषण होता है। चलिए हम देखते हैं परिभाषा। परिभाषा क्या है? कहते हैं किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। कह रहा किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषता जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता दे वो क्या कहलाएगा? हमारा विशेषण कहलाएगा। जैसे काला घोड़ा। घोड़ा क्या है? घोड़ा एक संज्ञा है। घोड़ा क्या है? एक संज्ञा है और उसकी विशेषता बता रहा है ये काला शब्द। काला शब्द बता रहा है कि घोड़ा कैसा है? काला है। ये इसकी विशेषता है। और बता रहा मीठा फल। फल क्या है? फल संज्ञा है। फल क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा की विशेषता बता रहा है कौन? हमारा संज्ञा की विशेषता हमारा मीठा बता रहा है कि मीठा कैसा है? फल है। फल कैसा? मीठा है। मीठा क्या है? फल है। फल कैसा? मीठा है। ये उसकी विशेषता बता रहा है। आगे आम खट्टा है। क्या है? आम खट्टा है। तो आम क्या है? आम एक संज्ञा है। आम क्या है? आम एक संज्ञा है और उसका खट्टापन जो है वो उसकी विशेषता है। खट्टा क्या है? आम है। आम, इमली खट्टी हो जाती है, नींबू खट्टा हो जाता है। तो ये खट्टापन क्या है? उसकी विशेषता है। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बता दे वो क्या हमारे विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। जैसे ईमानदार व्यक्ति। व्यक्ति कैसा है? ईमानदार है। व्यक्ति संज्ञा है और ईमानदारी उसकी क्या है? विशेषण है जो अंदर होगी। अब हम बात करेंगे विशेषण के प्रकार के बारे में। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? हम कह सकते हैं विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार के विशेषण आपके होते हैं। आप 4 प्रकार के विशेषण को याद रखें। आपसे कोई पूछे संज्ञा कितने होते हैं? 5 संज्ञा होते हैं। सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनाम 6 होते हैं। लेकिन विशेषण जब आपसे कोई पूछे तो आप बता दें विशेषण 4 होते हैं। विशेषण कितने होते हैं? 4 होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब हम बात करेंगे गुणवाचक विशेषण की। पहला गुणवाचक विशेषण है, इसके बारे में हम बात करेंगे। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं और उसका एग्जाम्पल क्या होता है, कैसे आइए हम समझते हैं। गुणवाचक विशेषण जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, आकार, स्वभाव, स्थिति, दिशा, भाव आदि का बोध हो। मतलब गुण में उसकी गुण भी होगा, उसका दोष भी होगा, उसका दशा भी होगा, उसका आकार भी होगा। आकार भी एक गुण होता है, दशा भी एक गुण होता है, स्वभाव, उसका स्वभाव कैसा वो भी एक गुण है, स्थिति कि उसकी स्थिति कैसी है वो भी एक गुण है, दिशा, दिशा क्या है वो भी एक गुण है, भाव, भाव भी उसका एक गुण है। ये सारी चीज़ें हमारी क्या गुणवाचक विशेषण में आती हैं। अगर किसी का गुण, केवल गुण ही नहीं आते हैं, उसके दोष भी आते हैं, उसकी दशा भी आ जाएगा, उसका आकार भी आ जाएगा। ये सारे गुणवाचक विशेषण में आते हैं। चलिए अब हम जानते हैं गुणवाचक विशेषण के प्रकार के बारे में जानते हैं। पहला हमारा आता है काल सूचक, दूसरा आता है गुण सूचक, तीसरा आता है आकार सूचक, चौथा आता है रंग सूचक, पांचवा आता है अवस्था सूचक, छठवां आता है स्वाद सूचक और सातवां आता है दिशा सूचक और आठवां आता है स्थान बोधक।
स्थान के बारे में। जैसे काल सूचक, काल सूचक मतलब समय को बताता है, समय के गुण को बताएगा। जैसे प्राचीन काल मतलब प्राचीन काल की बात है, तो बात कैसी है, प्राचीन की मतलब बहुत पुरानी बात है। कैसी ये बात, पुरानी है। प्राचीन काल समय की बात हो रही है, ये किसकी, काल समय की बात हो रही है। ताजी खबर मतलब खबर अभी ताजी है, अभी अभी की है, वर्तमान की है। कैसी है, वर्तमान की है। ऐतिहासिक मतलब इतिहास की बात है। ये समय को बताता है कि समय कैसा, कब का है, अभी का है, पहले का है, या फिर बहुत बाद का है। गुण सूचक के बारे में जानेंगे। गुण सूचक, गुण सूचक में उसके गुण के बारे में, जैसे कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई ईमानदार है, कोई दयालु है, कोई सच्चा है, कोई कठिन है। तो ये चीज़ें गुण में आती है। जैसे दयालु व्यक्ति, दयालु महिला, सच्चा व्यक्ति, सच्ची महिला, कठिन काम, काम कैसा है, कठिन है। तो ये हमारे गुण में आ जाता है। आकार, आकार सूचक क्या होता है, आकार मतलब उसका जो आकार है कैसा है, गोल है, मोटा है, छोटा है, नुकीला है, लंबा है, पतला है, कैसा है। तो उसके आकार के बारे में बात होती है, आकार के बारे में बात हो जाती है। जैसे गोल आलू, मोटा व्यक्ति, नुकीली सुई, लंबा व्यक्ति, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आकार में आती हैं। वो चीज़ जैसे गोल आलू मैंने कहा, तो आलू की विशेषता गोल है। आलू की विशेषता क्या है, गोल है। आलू संज्ञा है और उसका विशेषता क्या है, गोल है, गोल आलू है ये। मोटा व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है, मोटा है, वो उसकी विशेषता है। अब हम बात करें रंग सूचक। रंग सूचक में रंग की विशेषता बताई जाती है। किसी भी चीज़ की क्या होगी, उसके रंग की विशेषता। जैसे लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, हरा कपड़ा, या फिर लाल कप बता दो, लाल घोड़ा बता दो, आप काला घोड़ा बता दो, लाल हाथी बता दो, काली हाथी बता दो, पीला वस्त्र बता दो, हरी घास बता दो। ये सारी चीज़ें आपका रंग में आ जाता है। तो उसकी क्या बताएगी, गुण को बताता है। अवस्था, दशा सूचक, उसकी अवस्था कैसी है, उसकी दशा कैसी है, वह स्वस्थ है, बीमार है, बुद्ध है, या फिर वो उसकी बुद्धि कैसी है, या फिर वह धनवान है, या फिर वो युवा है, या उसका बचपना है। ये सारी चीज़ें आपकी अवस्था सूचक में। स्वाद सूचक मतलब स्वाद कैसा आ रहा है, आपका स्वाद खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, तीखा है। ये सारी चीज़ें आपकी स्वाद सूचक में आती हैं। जैसे खट्टा आम, आम क्या है, खट्टा है, तो आम का स्वाद बता रहा है कौन, खट्टा। आम का स्वाद खट्टा बता रहा ना, तो वह स्वाद सूचक हो जाएगा। मिठाई मीठी है, कैसे, ये जैसे कह सकते हैं हम आम मीठा है, तो मीठा क्या है, आम है, तो आम की विशेषता मीठा बता रहा, तो वह स्वाद में जाएगा, स्वाद सूचक में। दिशा सूचक पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सारे दिशा सूचक में आते हैं। स्थान बोधक में उसके स्थान का बताया जाएगा, स्थान के गुण को बताया। जैसे भारत का बताया जाएगा भारतीय, ग्राम का बताया जाएगा, जैसे कोई ग्रामीण में रहता है तो ग्रामीण, बिहार का बिहारी बताया जाएगा। ये चीज़ें आती हैं। चलिए हम देखेंगे संख्यावाचक सर्वनाम के बारे में। अब बात करते हैं हम संख्यावाचक सर्वनाम के बारे में बात करेंगे। संख्यावाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और उनके बारे में देखिए। संख्यावाचक सर्वनाम जिसमें संख्या का बोध हो, जिसमें संख्या का बोध हो, जिसे हम गिन सकें, जिसे हम गिन सकें, उन चीज़ों का इसमें बोध होता है। जैसे डिफिनेशन देखें, जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो। इन विशेषण शब्दों से क्या होगा, संख्या या उनके संख्या का बोध होगा। विशेषण के साथ संख्या का बोध होगा, तो वह संख्यावाचक विशेषण में, जैसे 1, 2, 5, आधा, पौना, दर्जन, ये सारे किस में आते हैं, संख्यावाचक में आते हैं। संख्यावाचक सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा हमारा अनिश्चित संख्यावाचक। चलिए देखते हैं निश्चित संख्यावाचक किसे कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक जो हमारा विशेषण होता है, वो हमारा क्या कह सकते हैं, जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होगा। इसमें निश्चित संख्या का बोध होगा, किसका बोध होगा, निश्चित संख्या का। जैसे 1 बच्चा, 2 बच्चा, 5 घोड़े, आधा सेब, दर्जन पेंसिल और 2 गुना पानी, ये सारे किस में आते हैं, हमारे निश्चित संख्या में। 2 गुना पानी, 2 गुना पानी किस में आएगा, मतलब पानी कैसा है, 2 गुना है। पानी कितना है, 2 गुना पानी है, ये संख्या में आएगा। पानी कितना है, 2 गुना है। और दर्जन पेंसिल कितनी है,
दर्जन भर पेंसिल है। सेब कैसा है, कितना, आधा सेब है। घोड़ा क्या है, घोड़ा 5 घोड़ा है। बच्चे कितने, 4। तो ये निश्चित संख्या है, सारे किसने हैं, निश्चित संख्या है कि आधा है, दर्जन में 12 होते हैं, सबको पता है। 2 गुना है, मतलब किसी का 2 गुना होगा, 2 का 2 गुना होगा, 3 का 2 गुना होगा, 4 का 2 गुना होगा, किसी का भी 2 गुना वो होगा। ये निश्चित में आते हैं। फिर से देखें बस, संख्यावाचक सर्वनाम में संख्या का बोध होगा। जो गिन सकते हैं उस संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण में संख्या का बोध होगा। किसका बोध होगा, संख्या का बोध होगा। 1, 2, 5, आधा, पौना। इसको पहचानने का तरीका कि आप इसको इस तरीके से पहचान सकते हैं कि उसमें अगर संख्या की बोध होगी तो आप संख्या का बोध देखते ही तुरंत आप क्या कर देंगे, आप संख्यावाचक सर्वनाम लगा देंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में निश्चितता का बोध होगा, निश्चित संख्या बताई होगी। 1, 2, 4, पौना, आधा, दर्जन, 2 गुना, 4, 5, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अब हम बात करेंगे आगे, चलिए देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक की। किसकी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की। कह सकते हैं जिन विशेषण शब्दों से किसी संख्या की अनिश्चितता का बोध हो। किसका, अनिश्चितता का। इसमें संख्या निश्चित नहीं होगी, उसमें क्या थी, निश्चित संख्यावाचक में संख्या निश्चित होती थी। 1, 2, 3, 4, 5, दर्जन, पौना, या फिर आप उसमें बता दें कि ये हमारा हो जाएगा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये सारी चीज़ें संख्या में आती थी, निश्चित सी संख्या। लेकिन अब बात करेंगे हम अनिश्चित की। इसमें जो विशेषण शब्दों से किसी संख्या की अनिश्चितता होगी, संख्या निश्चित नहीं होगी। संख्या कैसी होगी, निश्चित नहीं। जैसे कुछ बच्चे, तो बच्चे कितने हैं, नहीं निश्चित है। 1, 2, 4 नहीं बताया गया, कुछ बच्चे बताए गए। पता नहीं 5 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, ये निश्चित संख्या नहीं है, मतलब कुछ बच्चों की बात की गई। कुछ पैसे, पैसे कितने हैं नहीं बताए गए, 1, 2, 4 पैसे नहीं बताए गए। इन्होंने कहा कि कुछ पैसे, तो ये अनिश्चितता का बोध कराते हैं। ज़्यादातर लोग कितने हैं, ज़्यादातर हैं। लोग कितने हैं, ज़्यादातर हैं। कितने लोग हैं, पता नहीं चल रहा कितने लोग हैं। इसमें अगर 1, 2 लोग बोले जाते तो निश्चित संख्यावाचक में, लेकिन ऐसे ये किस में आएंगे, आपके अनिश्चित संख्यावाचक में। अनेक जानवर कितने हैं नहीं पता, अनेक, बहुत सारे हैं। अब बात करेंगे हम तीसरा, परिमाणवाचक के बारे में। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं और इनके हम एग्जाम्पल जानेंगे। जैसे जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के मापतौल या मात्रा का बोध कराए। संख्यावाचक सर्वनाम हमने पढ़ा, संख्यावाचक सर्वनाम में संख्या की बात होती है। संख्यावाचक सर्वनाम में संख्या की बात होती है, 1, 2, 4, 5। लेकिन परिमाणवाचक विशेषण ये होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के मापतौल की या मात्रा की बात करें। मापतौल मतलब जिसको हम खरीदें वो माप तौल के दिया जाए, उसमें मात्रा का पता चले। ये नहीं कि ये एक चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, ऐसी बात नहीं है। जिसको हम खरीद के लाते हैं और वो तौल के दिया जाता है, माप तौल के दिया, मात्रा की बातें होती हैं। जैसे 10 किलो हम कोई चीज़ लेते हैं, चाहे आम लें या फिर आलू लें, कुछ भी चीज़ें हम लेते हैं, 10 किलो दाल लें, चावल लें, कुछ भी। अधिक पानी अधिक चाहिए, कितना पानी, कितना अधिक। पानी को आप कैसे लेते हैं, लीटर में माप के लेते हैं। कैसे लेते हैं, माप के लेते हैं। इतना दूध, ये क्या है, हमारा परिमाणवाचक में आता है। किस में आता है, परिमाणवाचक में। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ये भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या होता है, चलिए देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक के बारे में कि जो परिमाण होता है, माप तौल की बात जो निश्चित होगी, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित मापतौल का बोध करे। मतलब 1, 2, 3, 4 निश्चितता के परिमाण में। जैसे कोई चीज़ मापतौल की होगी लेकिन वो निश्चित होगी, मापतौल की होगी। जैसे हम अगर कपड़े को खरीदने जाते हैं तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर लेते हैं। सोना जाते हैं खरीदने तो 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला सोना खरीदते हैं। या फिर हम दूध खरीदने जाते हैं, 2 लीटर दूध लेते हैं। तो ये निश्चितता का बोध होता है। किसका बोध होता है, निश्चितता का बोध होता है, और निश्चित परिमाणवाचक होते हैं। जैसे देखिए 2 लीटर दूध मैंने कहा तो 2 लीटर ये क्या है, दो हमारा निश्चित है, और ये लीटर क्या हमारा परिमाण है। क्या है परिमाण, 4 गज मलमल, 2 मीटर कपड़ा, 2 तोला सोना, ये सारे हमारे किस में आएंगे, निश्चित परिमाणवाचक में आएंगे। चलिए हम देखें अब अनिश्चित परिमाणवाचक सर्वनाम, सर्वनाम नहीं, ये है आपका विशेषण। क्या है, विशेषण है।
अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चितता मापतौल या मात्रा का बोध कराए वो हमारा अनिश्चित परिमाण। निश्चित में क्या था, एक निश्चित दिया जाता था कि वह मापतौल की भी होगी, निश्चित संख्या होगी। निश्चित क्या होगा, एक निश्चित वो होगा कि 1 2 3 4 जितनी भी निश्चितता का बोध होगा, लेकिन इसमें अनिश्चित होगा। मतलब कितना किया जा रहा, कितना आप सामान ले रहे हो नाप तौल के, ये आपको नहीं पता चलेगा। जैसे जल आप ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, तो कितना ले रहे हैं नहीं पता, थोड़ा, आप थोड़ा ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं लीटर या 2 लीटर ले रहे हैं, 3 लीटर ले रहे हैं, 1 मग ले रहे हैं, 2 मग ले रहे हैं, कुछ नहीं पता है इसमें। जैसे कुछ सब्जी आप कितना ले रहे हैं, 1 किलो ले रहे हैं, 2 किलो, 3 किलो, आप कुछ सब्जी ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, कुछ, ये अनिश्चित है। थोड़ा धान को आप खरीदने जाते हो या चावल गेहूं को खरीदने जाते हो तो क्या आप गिन के लेते हैं, नहीं, आप क्या करते हैं, तौला के लेते हैं, उसको आप मात्रा में लेते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, थोड़ा, ये अनिश्चितता की बात करता है। पानी कितना, अधिक पानी, ये अनिश्चितता का बता रहा है। ये मतलब 1 लीटर 2 लीटर ना बता के ये क्या कह रहा है, अनिश्चित शब्द को यूज किया है। चलिए अब देखते हैं हम सार्वनामिक विशेषण के बारे में। अगला हमारा आता है चौथा, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगकर उसकी विशेषता बताए। जैसे यह, वह, ऐसे, ऐसी, इसका, उसको, ये सारे हमारे सार्वनामिक विशेषण में आते हैं। सार्वनामिक विशेषण सीधे सिंपल बातों में समझें कि इस सर्वनाम के बाद तुरंत संज्ञा आएगी। क्या आएगी, संज्ञा आएगी। क्या आएगी, संज्ञा आएगी। आप इसको याद रखें ऐसे ट्रिक के रूप में कि सर्वनाम के बाद तुरंत संज्ञा आएगी तो वह हमारा सार्वनामिक विशेषण होगा। क्या होगा, जैसे यह घर किसका है, तो यह हमारा क्या है, सर्वनाम है, इसके बाद संज्ञा आई, इसके बाद क्या है, संज्ञा आई, तो यह क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। वे लड़के इधर आ रहे हैं, तो लड़के क्या है, हमारे संज्ञा है, और वे हमारा सर्वनाम है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। ऐसी गाड़ी, गाड़ी कैसी, ऐसी, ये हमारा सर्वनाम है और उसके बाद संज्ञा आ गया तो ये हमारा सार्वनामिक विशेषण हो गया। ऐसा काम, काम हमारा संज्ञा है और ऐसा हमारा क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम पहले आया और उसके बाद संज्ञा आ गया तो यह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। एक चीज याद रखें, इसमें सर्वनामिक विशेषण भी होते हैं, निश्चितवाचक सर्वनाम। कल आप पढ़े होंगे सर्वनाम, तो आपको पता चले निश्चितवाचक सर्वनाम भी होते हैं, निश्चितवाचक सर्वनाम भी होते हैं। तो कैसे पहचानेंगे दोनों को, अगर सर्वनाम के तुरंत बाद सर्वनाम आ गया, जैसे यह मेरी कार है, और मैंने निश्चितवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा था कि ये सर्वनाम संकेतवाचक भी याद रखेंगे कि जहाँ संकेत किया जाएगा, जहाँ उसको इंगित किया जाएगा, वो हमारा निश्चितवाचक सर्वनाम होगा। सर्वनाम के तुरंत बाद सर्वनाम आएगा तो निश्चितवाचक सर्वनाम होगा, लेकिन सर्वनाम के तुरंत बाद अगर संज्ञा आ रही है, सर्वनाम के बाद तुरंत संज्ञा आ रही है तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो, और इसको अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। चलिए हम आगे देखते हैं। प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। प्रयोग के आधार पे विशेषण के भेद 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2। पहला हमारा आता है उद्देश्य विशेषण और एक आता है विधेय विशेषण। ये क्या बोला है भाई, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण जो होते हैं वो विशेषण से पहले आ जाते हैं, वो हमारे विशेष से पहले विशेषण आते हैं, मतलब संज्ञा से पहले विशेषण आएंगे। जो विशेषता बताने वाला शब्द होगा वो संज्ञा से पहले आएगा, वो उद्देश्य विशेषण होते हैं। जैसे काला घोड़ा, घोड़ा संज्ञा है ना, घोड़ा संज्ञा है, ये इसी को हम विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा को ही हम विशेष कहते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, घोड़ा कैसा है, काला है, संज्ञा से पहले आया है तो ये उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। क्या होगा, उद्देश्य विशेषण। ये कह रहा है सदाचारी पुरुष, पुरुष क्या है, संज्ञा है, और सदाचारी क्या है, विशेषण। पुरुष हमारा इससे पहले हमारा विशेषण आया, विशेष से पहले विशेषण आया है, इसलिए हमारा उद्देश्य विशेषण। मीठी बोल, बोल कैसी है, मीठी है, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा,
बोल हमारा क्या संज्ञा है और इसकी विशेषता कौन बताए, मीठी। तो ये हमारा पहले आ गया, विशेषण क्या आ गया, पहले आ गया। तो ये हमारा उद्देश्य विशेषण है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से पीछे करके आप देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आगे देखिए विधेय विशेषण। विधेय विशेषण किसे कहेंगे, ये विशेष के बाद आता है, मतलब संज्ञा के बाद आएगा। यह जो हमारा विधेय विशेषण होता है, संज्ञा के बाद विशेषण आते हैं। किसके बाद, संज्ञा के बाद विशेषण आते हैं। जैसे घोड़ा काला, घोड़ा हमारा क्या संज्ञा है और काला विशेषण है। तो संज्ञा पहले आ गया, विशेषण बाद में आया, मतलब विशेष से पहले आ गया, विशेषण बाद में आया। तो यह हमारा विधेय विशेषण हो जाता है। जब कभी संज्ञा के बाद विशेषण आएगा, विशेष के बाद विशेषण आएगा, तो वह हमारा क्या, विधेय विशेषण। जैसे छात्र चतुर है, तो छात्र क्या है, संज्ञा है, विशेष है, इसके बाद हमारा विशेषण आया तो हमारा विधेय विशेषण हो जाए। महिला, महिला क्या हमारा संज्ञा है, विशेष है। दयालु है, कैसी है, दयालु है, ये इसकी विशेषता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा के बाद आ रहा, तो ये विधेय विशेषण। हमने दो चीजें पढ़ी, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण याद रखेंगे कि संज्ञा से पहले जब विशेषण आ जाएगा तो वह उद्देश्य विशेषण, और अगर हमारा संज्ञा के बाद विशेषण आता है तो हमारा क्या आ जाता है, हमारा विधेय विशेषण हो जाएगा। अब आगे हम बात करेंगे परविशेषण की। परविशेषण क्या है, परविशेषण के बारे में हम जानेंगे। जो विशेषण की विशेषता बताता हो, जो विशेषण की विशेषता बता दे, वह क्या होता है, परविशेषण होता है। जैसे शिवाजी बड़े साहसी व्यक्ति थे। शिवाजी कैसे व्यक्ति थे, बड़े साहसी व्यक्ति थे। साहसी व्यक्ति क्या है, संज्ञा है, व्यक्ति क्या है, संज्ञा है। और साहसी हमारा क्या है, व्यक्ति कैसा है, साहसी है। जो ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो ये साहसी है, कैसा है, साहसी। तो ये हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्या हो गया, विशेषण। लेकिन यही साहसी का विशेषता क्या बता दे रहा, ये विशेषण जो हमारा था उसी की विशेषता हमारा कौन बता दे रहा, ये बड़े। कैसे कितने साहसी थे, बड़े साहसी थे। तो ये हमारा परविशेषण हो जाता। क्या उसे, परविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बता दे, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण, और जो विशेषण की विशेषता बताए वो हमारा क्या हो जाएगा, परविशेषण। जैसे मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है। विद्यार्थी क्या है, संज्ञा। तेज क्या है, ये विशेषण। विद्यार्थी कैसी है, तेज है, कैसी है, तेज है। तो ये तेज विशेषण हो गया। लेकिन इसी तेज की विशेषता बहुत बता रहा, क्या, बहुत तेज है। तो तेज की विशेषता मतलब विशेषण की विशेषता ये बता दिया, तो ये बहुत हमारा क्या हो गया, हमारा परविशेषण हो गया। मेरा सबसे बड़ा भाई डॉक्टर है। भाई क्या है, डॉक्टर है, क्या है, डॉक्टर है। भाई की विशेषता क्या है, डॉक्टर भी है, और यह कैसा है, बड़ा भी है। कैसा है, भाई बड़ा भी है, भाई डॉक्टर भी है, तो दोनों विशेषण होंगे। लेकिन ये जो हमारा बड़ा है, बड़ा की विशेषता क्या बता रहा है, सबसे। क्या बता रहे हैं, सबसे बड़ा। किससे बड़ा, सबसे बड़ा की बात की जा रही है। तो सबसे हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण की विशेषता बता, बड़ा का विशेषता ये बता रहा, तो ये परविशेषण हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, परविशेषण हो गया। ठीक है, आज की क्लास बस इतनी ही, और अगली क्लास आपको अगले दिन मिलेगी। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करेंगे, और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसी लगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।